डे गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल अब्दुल्ला बिन शाहिद। जैसा कि पिछली दोनों वीडियो में मैंने आपको बताया था पीएमए लॉन्ग कोर्स के लिए कैसे अप्लाई करना है और इनिशियल टेस्ट की कैसे तैयारी करनी है, और मैंने उनमें तमाम डिटेल्स आप बुक्स भी बताई थी कि जो आपको कंसल्ट करनी है और जिनसे आपने तैयारी करनी है। उसी तरह आज का हमारा वीडियो भी बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी आपसे बात की थी कि हम मेडिकल टेस्ट के मुतालिक, मेडिकल रिक्वायरमेंट्स ऑफ पीएमए के मुतालिक बात करेंगे, तो उसमें आगे आज मैं आपको मेडिकल टेस्ट का फॉर्मेट आपके सामने पेश करने जा रहा हूँ कि जिसमें क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लिए, वो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ लाइक भी करें और सब्सक्राइब भी करें, और साथ साथ हमारी वीडियो को आखिर तक देखें। जो लोग ये चाहते हैं कि उन्हें जो मेडिकल के तमाम तर जो है ना अफ़ाल उनके मुतालिक पता चले, तो प्लीज़ वो मेरी वीडियो को लास्ट तक देखें। तो बिस्मिल्लाह हम शुरू करते हैं। सबसे पहले जो कि बहुत ही मेन मसला है जिसकी वजह से बहुत सारे कैडेट्स हमारे फेल हो जाते हैं पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में। जब वो अप्लाई करने के लिए जाते हैं, वो इनिशियल टेस्ट तो पास कर लेते हैं, लेकिन उसके बाद सबसे बड़ा जो उन्हें बहुत ही अहम मसले से गुजरना पड़ता है वो है मेडिकल। और हालांकि बच्चे इस काबिल होते हैं कि वो हर किस्म का टेस्ट पास कर सकते हैं जो मेंटली और इनिशियल टाइप हो, लेकिन सम टाइम वो कुछ हेल्थी एक्टिविटीज़ और कुछ बॉडी पार्ट्स की वजह से रह जाते हैं कि वो पीएमए में अप्लाई नहीं कर सकते। पाकिस्तान मिलिट्री उसे उन्हें रिजेक्ट कर देती है। उसकी मेन जो वजूहात हैं उनमें से सबसे बड़ी जो है वो आई साइड प्रॉब्लम है। तो बिस्मिल्लाह हम स्टार्ट करते हैं आई साइड प्रॉब्लम से। सबसे पहली प्रॉब्लम, जैसे कि आपके सामने आपकी स्क्रीन पे आपको नजर आ रहा है, ये आई साइड प्रॉब्लम। ये जो रेड आपको नजर आ रहा है, ये ब्लड का क्लॉट का एक टुकड़ा है जो कि कॉर्निया के बिल्कुल करीब आ चुका है। और इसकी मेन वजह ये बनती है, इसकी वजह से रिजेक्ट क्यों किया जाता है? इस वजह से रिजेक्ट किया जाता है कि ऐसे लोग जिनकी आंखों में ये ब्लड यानी जाला टाइप ये क्लॉट जम जाता है, वो एक साइड से सिर्फ प्रॉपरली सही देख सकते हैं, जबकि दूसरी साइड से उन्हें धुंधला नजर आता है, जो कि पीएमए पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी के लिए खासुल खास बात है। हाँ, कुछ लोग होते हैं जिनकी आंखों में थोड़ा बहुत डिसीजेस की वजह से थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होता है, उनके बारे में कुछ सोचा जा सकता है, लेकिन ये डिसीजेस बहुत ही सख्त है। इस वजह से ये मैक्सिमम लोग इसकी वजह से रह जाते हैं। सो दूसरी बात जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ, ये भी बहुत अहम है और आम लोगों में ये चीज़ पाई जाती है। ये दूसरा मसला, जैसे मैंने आपको पहला फॉर्मेट दिखाया, पहली तस्वीर दिखाई है, वैसा तो नहीं है, लेकिन इसमें यह है कि इसमें आप देख सकते हैं ये शरियाने जो हैं खून की वो कॉर्निया के करीब आके एक जगह पर इकट्ठी हो गई हैं। वो शख्स जिसे ये मसला होगा वो एक पॉइंट से यानी उसका एक दायरे के करीब एक ऐसा पॉइंट होगा जहाँ पे उसे नज़र नहीं आता होगा। तो ये हासिल खास जो मसला है, इसकी वजह से मैक्सिमम बच्चे, मैक्सिमम कैडेट्स पीएमए में फेल हो जाते हैं इस मेडिकल अनफिटनेस की वजह से। और ऐसा बंदा अनफिट ही करार दिया जाता है। जो बच्चे मेडिकल में अनफिट करार दिए जाएं उन्हें दूसरा और तीसरा चांस बिल्कुल नहीं मिलता। सिर्फ उन लोगों के लिए वो चांस होता है जो लोग मेडिकली अनफिट ना हो, इनिशियल टेस्ट में फेल हो जाएं या ISSB में फेल हो जाएं, तो उन्हें एक और चांस मिलता है। लेकिन जो बच्चा मेडिकली अनफिट हो उससे दोबारा चांस नहीं मिलता पाकिस्तान एकेडमी में। तो दूसरा बड़ा इशू जो मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं, जो कि मैक्सिमम लोगों में ये भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम पैदा होती है, वो है चेस्ट प्रॉब्लम। पहले तो पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी की रिक्वायरमेंट है उन्हें 35, 36, 37, 38 भी नहीं 39 उनकी रिक्वायरमेंट होती है 39 इंचेस आपकी चेस्ट। मेन प्रॉब्लम ये है कि सम पर्सन्स, जो कि कुछ लोगों में ये बहुत ज़्यादा आम ये पाया जाता है कि चेस्ट की प्रॉब्लम, उसमें सबसे मेन प्रॉब्लम जो मैं आपको दिखाना चाहता हूँ वो ये है कि लोगों का सीने में बल होना, यानी सीने का टेढ़ा होना। ये आपके सामने एक फॉर्मेट मैंने पेश किया है, आप इसमें देख सकते हैं इस शख्स के सीने के अंदर ये टेढ़ापन है, ये होल है, जिसकी वजह से अक्सर कात आपने देखा होगा कुछ लोग होते हैं जिनकी पसलियाँ अजाफी होती हैं, यानी कुछ उभरी हुई बाहर की तरफ होती हैं, कुछ हड्डियाँ बाहर की तरफ उभरी होती हैं, वो लोग भी अनसेलेक्टेड होते हैं पीएमए के लिए। मेडिकल फिट होना बहुत ही ज़्यादा रेयर और बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।
इस किस्म का सीने वाला, इस किस्म की चेस्ट वाला बंदा कभी भी सिलेक्ट नहीं होता। और उसके बाद जो रिक्वायरमेंट है 38 इंचेस, उससे कम पे भी बंदे एक्सेप्टेबल नहीं माने जाते। पीएम में पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी एक पाकिस्तान का मुहाफ़िज़ीन का अदारा है, वो ऐसे हर एक शख्स को नहीं ले लेते। तो दूसरी बात, तीसरी बात जो कि हमने आपसे डिस्कस करनी थी वो है, बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमारे घुटनों का प्रॉब्लम, हमारे हाथों का, तो इसके मुतालिक थोड़ा सा ना गाइडलाइंस हमें बता दें। तो उसके मुतालिक मैं आपको बताता चलूँ, बहुत खुसूसी बात है। सम पर्सन्स आप यहाँ पे देख रहे हैं, अगर आप अपने बाजू को ऐसे रखें और अपनी इस पॉइंट को आपने चेक करना है, ठीक है। सबसे पहले ये देखें, ठीक है, इस तरह से, और फिर उसे थोड़ा सा कर्व करके ऐसे करके देखें। आप समझ गए होंगे मेरी बात, ठीक है। अगर उसमें ये यानी बल ना हो और ऐसी प्रॉब्लम आए कि ये बाजू की कोनी सिर्फ ऐसे आप ऐसे ही रख सकते हैं, ठीक है। बाज़ लोगों में ये बहुत ज़्यादा कसरत से ये बीमारी पाई जाती है कि लोग जो है ना उनकी कोनी ऐसे ऐसे मूव हो सकती है लेकिन वो ऐसे सीधी नहीं कर सकते। ये बहुत ही ज़्यादा सख्त प्रॉब्लम है जिसकी वजह से लोग अनफिट हो जाते हैं, इस प्रॉब्लम की वजह से। फिर दूसरी बड़ी प्रॉब्लम आपके सामने जो शेयर करने जा रहा हूँ, घुटने। लोग ऐसे होते हैं यानी जिनके घुटने आपस में जुड़ जाते हैं। बहुत सारे लोग हैं जिनके घुटने आपस में जुड़ जाते हैं इस तरह से कि वो अपने पाँव की जो दोनों पाँव हैं उन्हें आपस में जोड़ नहीं सकते प्रॉपरली। ये प्रॉब्लम है। लोग कहते हैं जी ऐसे हम खड़े होते हैं तो हमारे घुटने जुड़ जाते हैं, जैसे ये खड़ा है हमारे घुटने आपस में जुड़ते हैं तो हम अनफिट हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है। अगर आप ऐसे खड़े हैं और आपके घुटने नहीं, ये देखें यहाँ पे भी आप देख सकते हैं घुटने नीज अलग-अलग पॉइंट्स में हैं, वो बिल्कुल आपस में जुड़े नहीं हुए। यहाँ पे नीज जुड़े हुए हैं और पाँव खुले हैं क्योंकि पाँव आपस में जोड़ नहीं पा रहा। तो ये भी वजह है जिसकी वजह से मेडिकली अनफिट हो जाते हैं लोग। चौथी बड़ी वजह पाँव में, बाज़ लोगों के पाँव में कर्व होती है, जैसे कि यहाँ पे आपको शो हो रहा है, उसमें कर्व होती है। और बाज़ लोगों के जो पाँव है वो बिल्कुल फ्लैट होते हैं। जिन लोगों के पाँव फ्लैट होते हैं वो भी अनफिट होते हैं मेडिकली। उसकी वजह ये है कि जब ये लोग जोर से पाँव नीचे मारते हैं यानी सलूट करते हैं तो इनके फौरन ब्रेन में इसका असर होता है। तो इस वजह से लोग अनफिट होते हैं इस टर्म में। और जिनके पाँव में खसूसन कर्व होता है, जब वो जोर से पाँव या सलूट करते हैं तो उनके जो है ना ब्रेन पर असर नहीं होता और वो हेल्थी रहते हैं, उन्हें कोई इससे मसला नहीं पड़ता बनिस्बत उनके जिन लोगों के पाँव फ्लैट होते हैं। इसके अलावा मैं कुछ और डिसीज़ेज़ हैं जिनके मुतालिक बताना चाहता हूँ। पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में कुछ डिसीज़ेज़ ऐसे हैं जिनके मुतालिक बताया नहीं जाता है लेकिन उन्हें उनका चेकअप लाजमी होता है, जैसे कि बवासीर का है, उसके बाद हर्निया का प्रॉब्लम है, टाइफाइड का प्रॉब्लम है, उसके अलावा यरकान यानी हेपेटाइटिस का प्रॉब्लम है। इन सब के बाकायदा टेस्ट होते हैं। और एड्स खसूसी तौर पे जो कि लोगों में बहुत ही आम ये बीमारी लाहक है, ये बाकायदा इसका टेस्ट होता है। उसके बाद जब ये आप सभी टेस्ट पास कर लेते हैं उसके बाद आप मेडिकल में फिट करार देते हैं और फिर उसके बाद आपके जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं उन पर मोहर लगती हैं। इसके अलावा कुछ उन लोगों के बारे में मैं बात करता चलूँ जो लोग बचपन में यानी पैदाइशी जिनकी 6 उंगलियां हैं या जिनकी उंगलियां आपस में जुड़ी होती हैं। कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जिनके पाँव की उंगलियां आपस में जुड़ी होती हैं, तो ये भी मेडिकली अनफिट होते हैं। उसकी वजह ये है, सबसे बड़ी वजह ये है कि उनकी ग्रिप नहीं बनती, उनकी पाँव की ग्रिप नहीं बनती। जो जिनकी 6 उंगलियां होती हैं, अगर उनकी 6ठी उंगली में हड्डी हो फिर उनके लिए मसला बनता है। अगर उसमें हड्डी नहीं है तो वो पाकिस्तान अकेडमी में ज्वाइन करने से पहले उस उंगली को कटवा दिया जाता है। इस तरह फिर वो फिट में आ जाता है। लेकिन अगर उसमें हड्डी हो तो फिर वो भी अनफिटेड बंदा ही कहलाता है। और जिन बच्चों की उंगलियां आपस में जुड़ी हों, चाहे वो हाथ की जुड़ी हों या पाँव की जुड़ी हों, वो भी अनफिट होते हैं क्योंकि जब उन्होंने भी उनकी पाँव की ग्रिप नहीं बनती और जब उन्होंने भी सलूट करना होता है तो उन्हें प्रॉब्लम बनती है। इस वजह से ऐसे बच्चे भी सिलेक्ट मेडिकल में रह जाते हैं और वो अनफिट ही करार पाते हैं। अगर मेरी वीडियो आप सबको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक लाजमी करें और अपने भाई के लिए भी दुआ करें। मैं आपके लिए भी बहुत बहुत दुआ गो हूँ। इंशाल्लाह
मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको कामयाब करे, आपके फ्यूचर में आपको अल्लाह ताला कामयाबियाँ अता फरमाए और आप एज ए अफसर बने पाकिस्तान आर्मी में, ताकि हम भी अपने सर फख्र से बुलंद करके कह सकें कि हम हैं पाकिस्तानी जवान। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाइंदाबाद। शुक्रिया। अपने होस्ट को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, फ़ी मानिल्लाह।